राफेल जब हाईवे पर इस तरीके से सामने से जाता है तो आप समझिए कि क्या मैसेज पूरी दुनिया के सामने जाता है। आप समझिए कि एलएसी पे जो जवान मौजूद हैं उनके लिए क्या मैसेज जाता है। और आप समझिए अब एक तस्वीर और देखिए सुखोई की, वो देखिए सामने आपको सुखोई इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड करते हुए नजर आ रहा है। और ये सुखोई एक भारी भरकम जेट, देखिए कितनी तेज आवाज के साथ ये सामने देखिए, ये देखिए चीरते हुए जो सुखोई आगे गया है। और आप समझिए कि कितने वेट के साथ इस पर लैंडिंग होती है। यही वजह है कि इसे पूरी तरीके से अलग स्ट्रक्चर दिया जाता है। ये एक बहुत बेहद तरीके से अगर हम कहें तो सिविल और साथ ही सिविल फैसिलिटी और साथ ही डिफेंस फैसिलिटीज को जोड़कर बनाया गया। देखिए आप सामने फिर से राफेल अब बाहर निकलते हुए और फिर राफेल भी अब इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि सुखोई और राफेल दोनों के दोनों इस पे किस तरीके से लैंड हुए उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। तस्वीरें देखिए, ये राफेल है और सामने इसकी गरज की आवाज आपने सुनी होगी कि किस तरीके से इस हाईवे का इस्तेमाल यहाँ किया गया। और सिर्फ राफेल ही नहीं बल्कि सुखोई को भी इस पर उतारा गया। ये तस्वीरें आपने देखी और यही तस्वीरें हमेशा गर्व से भर देते कि किस तरीके से देश भर में इस तरीके के हाईवे को तैयार किया जा रहा है जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के नाम से जाने जाते हैं। और पूरे देश में करीब 28 इस तरीके के इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज को तैयार किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट से जब इस तरीके की तस्वीर आती है तो संदेश दुश्मन देश तक जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पर बनाई गई है और इस पर आप राफेल देख रहे हैं। ये राफेल जब हाईवे पर इस तरीके से सामने से जाता है तो आप समझिए कि क्या मैसेज पूरी दुनिया के सामने जाता है। आप समझिए कि एलएसी पे जो जवान मौजूद हैं उनके लिए क्या मैसेज जाता है। और आप समझिए कि ये संदेश सिर्फ यहाँ से यानी कि डिब्रूगढ़ से नहीं है बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में गूंजेगा इस राफेल की आवाज के साथ। और एलएसी पर जो दुश्मन देश हमेशा भारत की तरफ नजर उठा के देखते हैं उन तक भी ये मैसेज जाएगा क्योंकि वहां हमेशा इस बात को लेकर ये मुद्दे उठते रहे। तो इसीलिए आज की ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के जरिए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा गया है। और पूरे अगर देश में बात करें तो करीब 28 इस तरीके की लैंडिंग फैसिलिटीज को तैयार किया जा रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था कि कैसे जर्मनी ने उस समय अपने हाईवे का इस्तेमाल इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया। उसी के बाद से ये कॉन्सेप्ट लगातार चलता रहा है। उसकी वजह भी है कि न सिर्फ युद्ध बल्कि असम की अगर बात करें तो असम में वैसे भी बाढ़ जैसे हालात कई बार पैदा होते हैं। उससे निपटने के लिए भी इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को तैयार किया गया। इसके बारे में एक एक चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।